Hello everyone. Today we will be discussing about the exercise of organic chemistry class 10 from Selena. I suppose that we already know the chapter. So today we will be only solving the questions, right? तो हम लोग आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12A से। यहाँ पर देखिए हमें लिखना पड़ेगा IUPAC नेम। IUPAC नेमिंग के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है एज यू ऑल नो, जिसके लिए हमें चार चीज पता होना चाहिए। एक है रूट नेम जो नंबर ऑफ कार्बन से आएगा, उसके साथ 1 डिग्री सफिक्स, एंड ये बेसिकली क्या होता है, अगर पूरा चेन में C सिंगल बॉन्ड C है तो इसके लिए 1 डिग्री सफिक्स आएगा AN। अगर C डबल बॉन्ड C है तो इसके लिए आएगा EN, और C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए इट विल बी YN, राइट। उसके बाद हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स आता है गाइस, फंक्शनल ग्रुप जो होता है उससे 2 डिग्री सफिक्स आएगा। मान लो अगर OH ग्रुप लगा है मॉलिक्यूल में तो ऑल आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो AL आएगा, ऐसे करके, ठीक। और अगर चेन में कुछ बाकी रहा उसको हम लोग प्रीफिक्स में डालेंगे, और कोई ग्रुप अगर बाकी रहता है उसको हम लोग प्रीफिक्स में डालेंगे। तो यहां पर पोजीशन मेंशन करना पड़ता है। यहां पर भी तुम जब भी यूज करोगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यू हैव टू मेंशन द पोजीशन, एंड सेम फॉर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। सो ओनली फॉर रूट नेम वी हैव नो पोजीशन, but for prefix 1 degree suffix, that is basically double bond and triple bond, and functional group के लिए we will have to mention a position, okay? तो ये जो पहला मॉलिक्यूल है देखो, इसमें हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 1, 2 और 3। तो हमारा रूट नेम आ गया प्रोप, स्मॉल लेटर यूज करना है। इन तीनों कार्बन में क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ओके? तो सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या आएगा, AN। और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम लोग नाम को एंड करेंगे यूजिंग E, मतलब विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप द 2 डिग्री सफिक्स बिकम्स E, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन का नेमिंग, दैट इज प्रोपेन। नाउ सेकेंड कार्बन में वी कैन सी देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स ब्रांचिंग, ओके? तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाइमिथाइल, और पोजीशन 2 है कार्बन का इसलिए 2,2। वी विल हैव टू कीप इट इन माइंड कि नंबर के बीच हमेशा कॉमा लगाना है और नंबर और लेटर के बीच हाइफन देना है, ठीक। सो 2,2 फिर से बोल रही हूँ, कार्बन नंबर 2 में ही दोनों ग्रुप लगा है इसलिए 2,2, और क्या ग्रुप है, मिथाइल है, तो इसलिए डाई मिथाइल प्रोपेन। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें देखो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 4 कार्बन का है, मतलब हम लोग ब्यूटेन लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्डेड है, सो ब्यूटेन। और नंबरिंग हमें ऐसा करना होगा ताकि लोएस्ट नंबर मिले ब्रांचिंग को या फंक्शनल ग्रुप को। जब फंक्शनल ग्रुप रहता है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है तो उसको हम लोग लोएस्ट नंबर देते हैं। यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए ब्रांचिंग को हम लोग लोएस्ट नंबर देंगे, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। नो गैप इन बिटवीन, मिथाइल और ब्यूटेन के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए गाइस। इसमें देखो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है तो द रूट नेम बिकम्स प्रोप। 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स होता है इन, लेकिन आपको तो पोजीशन भी बोलना पड़ेगा, तो हमें नंबरिंग यहां से शुरू करना होगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि अगर हम लोग यहां से शुरू करेंगे देन इट विल बिकम 1, 2, 3, तो डबल बॉन्ड को तब 2 नंबर मिलेगा, अभी डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, सो वी विल ऑब्वियसली गो फॉर द लोअर ऑप्शन। तो इसका नाम हो गया प्रोप 1 इन, ठीक। यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितना कार्बन है देख लो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो द रूट नेम बिकम्स पेंट। इसमें सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो होगा AN। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है सो वी विल पुट अ E।
नाउ अगेन वी विल सी देयर आर टू ब्रांचिंग ऑन कार्बन नंबर 2, तो ये बन जाएगा 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। इसमें देखो ये तो एक ही चेन है, तो इसमें कितना कार्बन है 1 2 3 4 एंड 5, मतलब फिर से 2, वी आर गेटिंग 5 कार्बन। सो पेंट ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब वी विल हैव टू यूज YN, लेकिन किस पोजीशन पे है 2 पे है, तो इसलिए 2YNE। पेंट 2 आइन, इसको हम लोग 2 पेंटाइन भी बोल सकते हैं। इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, तुम्हें इधर नीचे जाना होगा और तुम्हें ऊपर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन ये वाला होगा या फिर ऊपर वाला होगा। सो नंबरिंग शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को हमें लोएस्ट नंबर देना है। तो 4 कार्बन है, मतलब ब्यूट 1 में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 आइन, और 3 में हम लोग देख सकते हैं कि एक ब्रांचिंग बैठा है, तो इसको लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। इसमें देखो, इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5। इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो पहला कार्बन जो है उसे 2 मिलेगा, क्लोरीन वाला जो कार्बन है, और दूसरा को 3 मिलेगा। अगर कोई यहाँ से नंबरिंग शुरू करता है तो इसको 3 और 4 मिलेगा। सो हमें लोअर नंबर की ऑप्शन में जाना है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन है, मतलब पेंट, सिंगल बॉन्ड है, मतलब N, और 2 और 3 क्लोरीन ग्रुप जो होता है, मतलब हैलोजन का जो ग्रुप होता है, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ये हमेशा प्रीफिक्स में बैठता है गाइस, इसका कोई सफिक्स होता नहीं है। तो क्लोरीन है, इन दोनों को हम लोग लिखेंगे 2,3 डाइक्लोरो, 2,3 डाइक्लोरो पेंटेन। क्लोरो और पेंटेन के बीच कोई गैप नहीं है, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें लॉन्गेस्ट चेन हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 2 3 ऐसे करके हम लोग लॉन्गेस्ट चेन निकालेंगे। तो इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 एंड 7, सिंगल बॉन्डेड ही है, तो इसका रूट नेम हो जाएगा हेप्टेन। और 3 कार्बन में हम लोग देख सकते हैं 3 में एक ब्रांचिंग है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। इसमें आ जाओ, इसमें 4 ही कार्बन है, मतलब ब्यूट, और जिधर से भी नंबरिंग करोगे, अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, उससे भी क्या होगा, इस कार्बन को 2 मिलेगा, ठीक है। सो सिंस वी आर गेटिंग द सेम ऑप्शन, हम लोग किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका हो गया हेप्ट 2 आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मेन चेन है, मतलब हेक्स। इसमें सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो N 1 डिग्री सफिक्स। और तुम्हारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, दैट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। ये चार्ट बुक में तो दिया हुआ है, तो वो चार्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और कौन सा ग्रुप दिया है वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर CHO जो ग्रुप है, इसको हम लोग ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप रहने से हमारा सफिक्स बन जाएगा L, तो 2 डिग्री सफिक्स की जगह हम लोग बिठाएंगे L। ये गैप मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे वहां पर पोजीशन मेंशन करना है। तो नंबरिंग तो फंक्शनल ग्रुप से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे ही तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, सो इट इज हेक्सेन 1L। अभी देखो गाइस, 5 में 2 ब्रांचिंग है, 5 कार्बन में 2 ब्रांचिंग है, सो सिमिलरली वी विल बी गेटिंग 5,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1L। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5, सो रूट नेम बिकम्स पेंट, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है, और फंक्शनल ग्रुप 2 पे लगा है। OH रहने से
2 डिग्री सफिक्स बन जाएगा ऑल, OL ऑल। तो OH ग्रुप कहां पर लगा है? 2 में। यहाँ पर भी नंबरिंग अच्छे से करना, इधर से नंबरिंग शुरू किया है क्योंकि we will be getting 2 on the OH position. If you start from this side, it will become 4. So we will always have to choose the lower option. इसमें आ जाओ, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, तो 1 2 3 4 5, सो इट इज पेंट। सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, 1 पोजीशन में एसिड ग्रुप बैठा है, तो एसिड ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स होता है ओइक एसिड, सो इट इज पेंटेन 1 ओइक एसिड। एंड 4 में देखो एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। इसमें आ जाओ, ये लॉन्गेस्ट चेन है, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब ब्यूटेन हो जाएगा। और 2 नंबर कार्बन में 2 ग्रुप है, एक ब्रोमीन ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। दोनों ग्रुप ही प्रीफिक्स वाला ग्रुप है, बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड कि हैलोजन ग्रुप्स हमेशा प्रीफिक्स में बैठता है। तो ये जो ब्रोमीन है इसको हम लोग ब्रोमो लिखेंगे और ये मिथाइल है। अल्फाबेटिकली डिसाइड करना होगा कौन पहले बैठेगा। सो डेफिनेटली ब्रोमीन सबसे पहले आएगा, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सी वन थिंग गाइज, लेटर और नंबर के बीच हाइफन है, और जब हम लोगों ने 2 नंबर लिखा था वहां पर एक कॉमा होगा, ठीक है। नंबर और लेटर के बीच यू विल हैव टू पुट अ हाइफन। कम टू दिस वन, इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो बन गया ब्यूटेन, क्योंकि ऑल आर सिंगल बॉन्डेड। 1 में ब्रोमीन है, 3 में मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आएगा, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें 3 ही कार्बन है, सो 1 2 एंड 3, तो इसका हो जाएगा प्रोप 1 आइन। ये तो एक ही कार्बन का है, और ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, तो 1 कार्बन के लिए रूट नेम होगा मिथ। सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पर है नहीं क्योंकि कार्बन तो एक ही है, तो हम लोग 1 डिग्री सफिक्स एन ही लेंगे, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स होगा एल, तो मिथेन 1L। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को ओमिट कर देते हैं, हम लोग बोलते हैं मिथानेल, ठीक है। बट इफ यू फॉलो द रूल स्ट्रिक्टली देन यू विल हैव टू पुट अ 1। इसमें आ जाओ, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहीं से भी जाओगे तुम्हें 6 ही कार्बन मिलेगा लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक। नंबरिंग का 6 कार्बन के लिए रूट नेम होगा हेक्स, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। अभी ये जो मिथाइल ग्रुप है 1 2 और ये इथाइल है, ठीक है, तो हमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करना होगा, सो दैट द ब्रांचिंग गेट द लोएस्ट नंबर, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 से 2 में पहला ब्रांचिंग मिलेगा, और अगर इधर से करेंगे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर 3 में पहला ब्रांचिंग मिलेगा, सो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर द लोअर ऑप्शन। तो हम लोग लिखेंगे 2 में मिथाइल है, एक 2 में मिथाइल है, एक 4 में मिथाइल है, और 4 में एक और ग्रुप है गाइस, दैट इज इथाइल, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग 2 कार्बन देख सकते हो, राइट। तो इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो इसका नाम होगा 4 इथाइल 2,4 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये तो इजी है, 3 कार्बन है मतलब प्रोप, ऑल आर सिंगल बॉन्डेड मतलब एन, और 1 में देखो OH ग्रुप बैठा है 1 ऑल। इसमें देखो 2 कार्बन है 1 2, तो 2 कार्बन मतलब इथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, सो एंड। और ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है? एसिड ग्रुप है, तो 1 ओइक एसिड।
ये एसिड ग्रुप 1 पे बैठा है, सो इथेन 1 वीक एसिड। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट वन। यहां पर देखो 2 कार्बन है, 1 और 2। नंबरिंग यहां से शुरू करना होगा। तो इसमें 2 कार्बन आ गया सिंगल बॉन्डेड, मतलब इथेन और 1L। इसमें 4 कार्बन है, नंबरिंग इधर से करेंगे ताकि इस ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो 4 कार्बन मतलब ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्डेड है सबके बीच, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखना है, राइट? तो ब्यूटेन। और 2 में क्या ग्रुप है? इस ग्रुप को हम लोग क्या ग्रुप बोलते हैं गाइस? इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप के लिए तुम्हारा 2 डिग्री जो सफिक्स होगा वो होगा ओन, तो 2 ओन। अभी आ जाओ, यहां पर क्या ग्रुप बैठा है? यहां पर ग्रुप जो बैठा है वो है ईथर का ग्रुप, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। नाउ सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C ईथर ग्रुप के लिए हमारा जो आयुपैक नेमिंग होता है गाइस वो थोड़ा अलग होता है, वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। ये जो एल्केन वाला पार्ट आता है दैट कम्स फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट CC पार्ट। और ये जो एल्कोक्सी वाला होता है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है, मतलब प्रीफिक्स में आएगा, ठीक? ईथर मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, राइट? तो तुम्हें पकड़ना है कि कौन सा लॉन्गर है कौन सा शॉर्टर है। तो मान लो मैंने यहाँ पर 2 कार्बन डाल दिया, तो अभी ये हो गया मेरा लॉन्गर पार्ट, ये हो गया शॉर्टर पार्ट। तो यहां से तुम्हारा एल्केन वाला पार्ट आएगा। तो 2 कार्बन का एल्केन, तुम्हारा नाम क्या होगा यहाँ पर? इथेन। समझ में आया? यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, ऑक्सीजन मिडिल में है। तो तुम्हें ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी दोनों तरफ से चूज करना है कि लॉन्गर वाला पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर लॉन्गर वाला पार्ट ये है, तो ये पार्ट में 2 कार्बन है इसलिए हो गया इथेन। और ये पार्ट छोटा है तो यहाँ से हमें मिलेगा एल्कोक्सी। कितने कार्बन का एल्कोक्सी? अगर तुम लोग देखो यहाँ पर 1 कार्बन मैंने लिखा है, तो ये हो गया 1 कार्बन का, मतलब मिथॉक्सी। एज यू नो 1 कार्बन स्टैंड्स फॉर मिथ, राइट? सो एल्कोक्सी कितने कार्बन का? 1 कार्बन का, तो वो हो गया मिथॉक्सी। तो यहाँ पर कहां पर ये लगा हुआ है? अगर तुम इसका नंबरिंग करोगे, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो ये 1 है, तो तुम इसका नाम लिख सकते हो 1 मिथॉक्सी इथेन। माइंड यू देयर मस्ट नॉट बी एनी स्पेस। तो यहां पर देखो ये जो हमारा ईथर दिया हुआ है इसमें इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है। So both side we are getting the same number, right? तो any one side we can choose. Suppose we are choosing this side, तो longest part में 2 कार्बन आ गया, मतलब हो गया इथ। सिंगल बॉन्डेड है मतलब हो गया इथेन। ये जो पार्ट बच गया, ये कौन सा पार्ट बच गया? ये बच गया तुम्हारा एल्कोक्सी पार्ट। तो एल्कोक्सी यहाँ पर कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। इन दिस एग्जाम्पल देयर वाज ओनली 1 कार्बन, तो ये बन गया था मिथॉक्सी। अभी यहाँ पर 2 कार्बन का एल्कोक्सी है, तो ये बन जाएगा इथॉक्सी। इथॉक्सी कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? इस चेन का 1 नंबर कार्बन के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी इथेन। ऐसे करके हम लोग ईथर का नेमिंग करते हैं, ठीक है? मैं एक और एग्जाम्पल करवाती हूं। मान लो ये वाला, ये सब हाइड्रोजन है, ओके? सपोज ऑल दिस आर हाइड्रोजन। तो ये रहा ऑक्सीजन, इधर तुम्हें 3 कार्बन मिलेगा, इधर 2 कार्बन मिलेगा।